ਇਹ आकाशवाणी ਦਾ श्रीनगर स्टेशन है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਕਤ अब्बास ਕੋਲੋਂ पहाड़ी खबर सुनो। पहले पेश इन कुछ खास खबरां ਦੀਆਂ सुर्खियां। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला हुसन जम्मू कश्मीर के अगले वज़ीर आला। श्रीनगर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर दफ्तर ता लेजिस्लेचर पार्टी की एक अहम मीटिंग भी किया गया है फैसला। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी लाहौस के 2 ध्याड़े के दौरे ता अज दोपहरी पहुंचे। वेचान दौरे थी आसियान मुल्कां नाल भारत के ताल्लुकात विच मजीद आसी लचक। मारूफ सनतकार रतन टाटा का मुंबई के एक निजी अस्पताल विच 86 साल की उम्र विच होया इंतकाल। सदर जमहूरिया नायब सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला सुन कीता डूंगे दुख और सदमे का इजहार। और 38वीं कौमी खेड मुकाबले अगले साल 28 जनवरी से 14 फरवरी तोणी उत्तराखंड विच होसन मुनक्कद। हुण इन्हां और दूइयां खबरां दी तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर विच वज़ीर आला के ओहदे वास्ते नामजद किए गए। इस सिलसिले में श्रीनगर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर दफ्तर ता लेजिस्लेचर पार्टी की एक अहम मीटिंग मुनक्कद हुई, जिस दौरान हालिया इंतखाबात विच मुंतखब होने वाले पार्टी नाल जुड़े सारे अरकान से इतफाक राय नाल उमर अब्दुल्ला के नां ता मोहर लाई जे वह NC के लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर होसन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेचर पार्टी की यह मीटिंग पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत भी मुनक्कद हुई। लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग को देखते हुए अज सारी त्याड़ी नवाज सुबह के उड़ते पर्दे पार्टी के हामियां और मीडिया के नुमाइंदियां की जबरदस्त चहल पहल रही। मीटिंग के बाद नमाज निगारां नाल गल करते हुए उमर अब्दुल्ला सुन आखे लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब होने के बाद हुण इन्हां को कांग्रेस की तरफों हमायती मरासले की अड़ीक है, जिससे मिलदियां ही वह लेफ्टिनेंट गवर्नर को सरकार बनाने का दावा पेश करसन। वाज़ह रहे हालिया असम्बली इंतखाबात विच नेशनल कॉन्फ्रेंस 90 रुकनी जम्मू कश्मीर असम्बली विच 42 सीटां जीत का शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और सीटां के एतबार नाल वह वाहिद सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई है। और इसके नाल ही पार्टी की इत्तेहादी जमात कांग्रेस को 6 जबकि CPIM को 1 सीट मिली है। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस को आज 4 आज़ाद उम्मीदवारों की हमायत भी हासिल होगी और इस तरह इस जमात वास्ते जम्मू कश्मीर की नवी सरकार बनाने के रास्ते और हमवार और आसान हो गए। दूसरी तरफ जम्मू खिते विच भारतीय जनता पार्टी सुन 29 सीटां जीतियां। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग के बाद उन नामजद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला किसी भी वेले सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर विच सियासी गलियारियां थी इनका राजभवन और सिविल सेक्रेटरीट तोणी हुकूमत साजी और इस सिलसिले विच मुनक्कद होने वाली हलफ बरदारी की तकरीब के सिलसिले विच तैयारियां और सरगर्मियां शुरू हो गई थीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन जम्मू कश्मीर विच पुरअमन शफाफ आज़ादाना और मुनसिफाना असम्बली इंतखाबात वास्ते जम्मू कश्मीर के लोगों का शुक्रिया अदा करने के नाल चीफ इलैक्टोरल अफसर इलैक्शन कमीशन के हुकाम इंतखाबी एहलकारां जम्मू कश्मीर पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों की तारीफ की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच लेफ्टिनेंट गवर्नर सुन कानून साज असम्बली वास्ते नवे सारे उम्मीदवारों और NC की क्यादत वाली इतिहाद को दिली मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी लाहौस के 2 ध्याड़े दौरे ता अज दोपहरी वे चांद पहुंच गए। वज़ीर आज़म के इस दौरे थी आसियान मुल्कां नाल भारत के ताल्लुकात विच मजीद दचक आसी। वज़ीर आज़म की आमद ता भारतीय बरादरी सुन एक होटल विच उनका वालहाना इस्तकबाल किया। दौरे ता विदा होने थी पहले दिते गए एक बयान विच नरेंद्र मोदी से आखे जो 21वीं आसियान भारत सरबराह इजलास और 19वीं मशरकी एशियाई इजलास में शिरकत कर रहे हैं। रवानगी के मौके पर वज़ीर आज़म सुन भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की अहमियत उजागर की थी। उन्होंने आखे जो अहमियत की हामिल जामी शराकतदारी की पेशरफ्त को दा जायजा किन्ने और बाहमी तावन की मुस्तकबिल की सिमत का तयन करने विच आसियान रहनुमावां नाल शामिल होसन। उन्होंने आखे जो मशरकी एशिया सरबराह इजलास भारत बहल अलकाहिल खिते विच अमन इस्तेकाम खुशहाली को दरपेश चैलेंजां ते गलबात का अहम मौका फराम करसी। वज़ीर आज़म सुन आखे जिस खिते के नाल नाल भारत के करीबी सकाफती और तहजीबी रिश्ते हैं जेड़े बुद्ध मत और रामायण के सांझे विरसे थी माला माल हैं। साल 2024 विच फौजी कमांडरां की दूई कॉन्फ्रेंस का पहला मरहला आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गैंगटॉक सिकम विच शुरू हो रहा है। यह 2 ध्याड़े की कॉन्फ्रेंस सीनियर कमांडर समेत वास्ते एक इजे प्लेटफॉर्म की हैसियत रखती है जिस विच वो कार्रवाई वास्ते ताज़ा तरीन तैयारियों का जायजा गिन सकसन, अहम हिकमत अमली का तबादला ख्याल कर सकसन और मुस्तकबिल का लाहे अमल भी तय किया गया सी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह सीनियर फौजी अफसरां नाल खिताब करसन
और इन्हां को सलामती के मुतलक उभरते हुए चैलेंजां और सलामती के शोबे विच फौज की कार्रवाई के मुतलक जानकारी दी गई सी। फौजी कमांडरां की कांफ्रेंस का यह दूआ मरहला दिल्ली विच 28 और 29 अक्तूबर को मुनक्कद होसी। पहाड़ी खबरां दा यह बुलेटिन तुसीं आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से सुन रहे हो। वज़ीर दाखिला अमित शाह सुन आखे जे नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली हुकूमत सरहदां ता बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वास्ते मुसलसल काम कर रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच उन्होंने सुन आखे जे मरकजी हुकूमत सुन राजस्थान और पंजाब के सरहदी इलाकों में 4000 करोड़ रुपए की लागत ही 2280 किलोमीटर लंबी सड़कें तमीर करने को मंजूरी दी है। उन्होंने सुन आखे जे इस इकदाम नाल सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों के म्यारी हयात भी बेहतरी आने के नाल इन्हां ग्रां को फाल ग्रां के तौर पर तरक्की देने में भी मदद मिलसी। मारूफ सनतकार रतन टाटा कल राती मुंबई के एक निजी अस्पताल भी इंतकाल करके उनकी उम्र 86 साल सी। रतन टाटा सुन मुल्क के सनती मंजरनामे विच अनमिट नकूश छोड़े और उन्होंने सुन समाज बिलखसूस पिछड़े तबके के लोगों की बहबूदी वास्ते बेमिसाल काम किया। महाराष्ट्र हुकूमत से ऐलान किया कि उनकी आखिरी रसूमात पूरे सरकारी एजाज नाल अंजाम दी गई सी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह के अलावा कई अहम शख्सियात सुन भी रतन टाटा के फौत होने का डूंगे दुख और सदमे का इजहार किया। कई सोशल मीडिया पोस्टों के जरिए अपनी ताज़ियत का इजहार करते हुए इन्हें शख्सियात सुन मुल्क के सनती मंजरनामे को तकवीत बख्शने और लड़ सारे शोबियों में फलाही कामों को अंजाम देने नेज मुल्क की तरक्की विच रतन टाटा के रोल को उजागर किया है। 38वीं कौमी खेड मुकाबले अगले साल 28 जनवरी से 14 फरवरी तोनी उत्तराखंड भी मुनक्कद होसन। 5 अक्तूबर को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जनरल असैम्बली मीटिंग के दौरान कौमी खेडां का मुकम्मल प्रोग्राम पेश किया गया सी। कौमी खेडां के अलावा उत्तराखंड सियाले दे कौमी खेडां की मेज़बानी भी करसी। नवी दिल्ली में हालिया मीटिंग के दौरान उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी सुन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की सदर डॉक्टर PT ऊषा नाल मुलाकात की सी। वज़ीर आलम सुन यकीन दिवालिया जे उत्तराखंड खेडां की मेज़बानी वास्ते पूरी तरह तैयार है। उन्होंने सुन एक गल जोर देकर आखी जे तकरीब का एहतमाम बड़े पैमाने तक किया गया सी। उन्होंने सुन खिलाड़ियों और उथा आने वाले दुनिया लोगों को शानदार सहूलतां फराहम करने का भी अज़म का इजहार किया। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन सुन उमंग ऐप को डिजी लॉकर नाल मरबूत करने का ऐलान किया है ताकि आम शहरियों को हुकूमत दी लड़ सारियां खिदमतां तोनी बिला किसी तवालत दे रसाई हासिल हो सका है। इलेक्ट्रॉनिक और IT वजारत सुन आखे जिस पहल नाल लोगों को एक जी प्लेटफार्म के जरिए लड़ सारियां खिदमतां दस्तियाब वसन। वजारत सुन आखे जे सारियां एंड्रॉयड इस्तेमाल करने वाले को उमंग ऐप तोनी रसाई हासिल होसी और इस सहूलियात को डिजी लॉकर ऐप के जरिए इस्तेमाल भी आंदा जुल सकता है। आज पूरे मुल्क में जहनी सेहत के मुतलक आलमी त्याड़ा मनाया जुल रहा है। यह त्याड़ा मनाने का बुनियादी मकसद जहनी सेहत के मुतलक मसलियां के ताल्लुक की मुतलकीन बिच बेदारी पैदा करने के नाल जहनी सेहत को तकवीत बख्शने वास्ते सारी दुनिया बिच काविशों को मुतहरिक करना है। इस साल इस त्याड़े का मौजू है मेंटल हेल्थ एट वर्क। भारत विच भी आज इस त्याड़े की मुनासबत नाल लड़ सारियां तकरीबां का एहतमाम किया गया जिन्हें बिच जहनी सेहत बरकरार रखने वास्ते किए जुलने वाले इकदाम और तौर तरीकों को उजागर किया जुल रहा है। फाइलिंग पोर्टल का साल 2024-25 वास्ते 34,84,000 से ज़्यादा ऑडिट रिपोर्ट्स दाखिल की गई हैं जिन्हें बिच लगभग 34 लाख टैक्स ऑडिट रिपोर्टां शामिल हैं। वजारत खजाना सुन आखिर 2023-24 के मुकाबले टैक्स ऑडिट रिपोर्टां दाखिल करने विच लगभग 4.8% का वाधा होया। उस सुने भी आखिर टैक्स दहिंदगां की मदद वास्ते महकमे सुन इनकम टैक्स पोर्टल की सरगर्मी नाल एक ऑडिट आउटरीच प्रोग्राम चलाया ताकि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स दाखिल करने के बारे में टैक्स दहिंदगां भी बेदारी पैदा की जुल सके। वज़ीर दाखिला अमित शाह सुन मुल्क की सनतां की आख्या है कि वह अपनी रफ्तार और हुजम विच वाधा करन। अज नवी दिल्ली विच PIT चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 119वें सालाना इजलास नाल खिताब करते हुए अमित शाह सुन आखे जे कंपनियों को बड़े ख्वाब देखने चाहिए। उन्होंने सुन आखे जिस ख्वाब को हकीकत बनाने वास्ते चैम्बर और इंडस्ट्रीज को मिलकर काम करने की लोड़ है। वज़ीर मौसूफ सुन आखे जो हुकूमत सुन 2000 से ज़्यादा फरसूदा नौ आबादियाती कानूनों को ख़त्म कर दिता है। कंपनियों के मुतलक एक्ट बिच इसलाह
की गई है और 39,000 से ज़्यादा ज़ाब्तियां की तमील को आसान बढ़ा दिया गया है। अमित शाह सुन आखे जे 2024 भारत के सनती शोबे वास्ते नहायत अहम और फैसला कुन साल है। सनतकार और इंसान दोस्त रतन टाटा को खराज अकीदत पेश करते हुए वज़ीर दाखिला सुन आखे जे रतन टाटा की विरासत सनत विच लोगों की रहनुमाई हमेशा करती रही। इस दे नाल ही पहाड़ी खबरों का यह बुलेटिन मुक गया।